अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं बीएमटी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग। तो आज के सेशन में आप लोगों को वेलकम करते हैं गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जो है वो क्या है, इसकी क्या अलामत है, क्या वजूहात हैं और किन टिप्स को अपनाकर हम इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस कि ब्लड शुगर क्या है। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में जो है वो एक ग्लैंड रखा हुआ है जो एक हार्मोन खारिज करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन करता है। तो जब किसी वजह से जो है ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो वो हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, कि फलां बंदे को जो है वो शुगर की बीमारी हो गई है। तो गाइस इसकी क्या अलामत हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे जो इसकी मेन अलामत है उनमें ये है कि जो भी पेशेंट होता है उसको बार बार जो है वो पेशाब आता है, कि जब किसी बंदे में जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे बार बार पेशाब आता है। सेकेंडली ये कि उसे बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लगती है। थर्ड में जो है वो उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। फोर्थ जो है उसका ग्रेजुअली जो वेट है वो लॉस होना, मीन के कम होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसकी ये रीजन है कि जो शुगर जो है वो हम बाहर से फूड के थ्रू ले रहे होते हैं, तो वो जो इंसुलिन है वो क्या करती है कि वो हमारे सेल्स में उस शुगर को जो है वो कन्वर्ट कर देती है एनर्जी की फॉर्म में। हमारा जिस्म जो है वो एनर्जी लेता है, तो जब वो एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलती सेल्स को, तो सेल्स जो है वो मसल्स को और फैट्स को जो है वो तोड़ना शुरू कर जाता है, जिससे जो है मरीज का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इसकी और अलामत हो सकती हैं वो ये है कि हाथ और पाँव के जो हाथ और पाँव है उनमें जो है वो सिकुड़ाव सा फील होता है। सारा जिस्म जो है बंदे का इस तरह रहता है कि जैसे थकावट थकावट थका थका सा रहता है। और इसके अलावा जो इसकी अलामत हैं उसमें ये है कि स्किन का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और जो जख्म हो जाता है जिस्म के ऊपर वो इतनी जल्दी जो है वो हल नहीं होता, मीन कि वो बढ़ता नहीं है। तो ये कुछ इसकी जो है वो मेजर अलामत हैं। सेकेंडली हम जो है इसकी वजूहात देख लेते हैं। इसकी वजूहात में जो है वो पैंक्रियाटिक अल्सर हो सकता है, मैदे का जो है वो कोई मेन मसला हो सकता है, बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो पैंक्रियाज डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जिस्म में जो है अगर कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड शुगर जो है ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो है वो थायराइड का अगर कोई मसला आ जाता है उस वजह से भी जो है हमारे जिस्म में जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो ये इसकी कुछ मेजर जो है वजूहात हैं। और कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि जिनको अपनाकर हम जो है वो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेडिकेशन से ज्यादा जो है वो बंदे के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि जब अगर ये मसला किसी बंदे को हो जाए तो उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें अपनानी चाहिए कि जिनको जो है वो अपनाकर जो है वो ज्यादा मुस्तफिद हो सकता है बजाय मेडिकेशन के, मेडिसिन के। तो उनमें सबसे ज्यादा ये है कि जिस बंदे को भी शुगर लेवल है वो क्या करे कि वॉक बहुत ज्यादा करे, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करे। इसके अलावा जो मसनूई आइटम्स हैं जिनमें शुगर यूज होती है, चीनी वगैरह, मतलब के बर्फी वगैरह हैं, उसके अलावा जो है वो जितनी भी ये शुगर आइटम्स हैं उनसे अवॉइड करे। फ्रेश सैलड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो फल हैं जिनमें जो है वो शुगर इतनी ज्यादा नहीं होती वो वाले फल इस्तेमाल करे। तो ये कुछ जो है एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर बंदा इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।